पार्ट 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोशिक जुइना को घर ड्रॉप करने जा रहा है, जहां जुइना उससे नायुन के बारे में पूछने लगी कि नायुन को कैसे लड़के पसंद हैं। तो तब डोशिक बताता है कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, क्योंकि हम दोनों जब भी मिलते हैं सिर्फ वर्क से रिलेटेड बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जैसे तुम उसे किसी के साथ सेट कराना चाहती हो। तो तब जुइना बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और फिर कहती है कि मैं तुम्हें और मिस नायुन को डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ, अगर आप दोनों फ्री हो तो। तब डोशिक इस बात के लिए मान गया, और वहीं वोयुल लीसंग और डोंग के साथ ऑक्स ब्लड आइसक्रीम एंजॉय कर रहा है, जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। मगर तभी लीसंग पूछता है कि वैसे वो लड़की कहाँ है जिसके बारे में तुम बता रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यानी वो हमें देख गुस्सा तो नहीं होगी। जिस पर डोंग पूछता है लेकिन क्यों, यानी वो गुस्सा क्यों होगी, ये घर उसका थोड़ी है बल्कि हमारे पास वोयुल का है। तो तब वोयुल भी चढ़ बढ़ के कहने लगा कि हाँ हाँ, ये घर मेरा है, इसलिए वो कौन होती है तुम दोनों को देखकर गुस्सा करने वाली। एंड देन ये तीनों आराम से ब्लड एंजॉय करने लगे। लेकिन जब जैसे डोर ओपन होने की आवाज़ आई तो ये सुनते ही वोयुल का स्पून नीचे गिर गया। एंड यही सेम लीसंग के साथ भी हुआ, और फिर तभी जुइना भी घर के अंदर आती हुई दिखाई दी। तो तब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन सिर्फ डोंग को छोड़कर, क्योंकि अभी उसे नहीं पता है कि जुइना कितनी खतरनाक है। जुइना ने जब जैसे इन तीनों को देखा वो भी ब्लड पीते हुए, इसलिए वो काफ़ी हैरान हुई कि आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है, एंड ये दोनों कौन हैं, कहीं ये दोनों भी वैम्पायर्स तो नहीं। तो तब वो यूल चिल होकर बताता है कि हाँ, ये दोनों भी वैम्पायर्स हैं, जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं और ठीक मेरी तरह इंसानों का खून नहीं पीते। लेकिन जुइना गुस्सा थी कि तुमने इन दोनों के यहाँ आने वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई थी, जबकि तुम्हें पता है ना वैम्पायर्स को ऐसे बुलाना ठीक नहीं। और फिर डोंग को देख कहती है कि अरे ये तो वही मोमोज वाला है ना, जिसकी शॉप स्कूल के सामने है। तो तब डोंग बताता है कि हाँ, मैं वही हूँ, और तुम होती कौन हो जिससे आने से पहले हम परमिशन लेंगे। क्या तुम इस घर को सही में अपना समझने लगी हो, जबकि हम तुमसे पहले के यहाँ रहते थे, और ये घर तुम्हारा नहीं, हमारे बॉस वोयुल का है, समझी बटलर कहीं की। तो ये सुन जुइना को काफी ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए उसकी डोंग के साथ फाइट हो गई, यानी दोनों बहुत देर तक लड़े, जिसके बाद जुइना लास्ट में उन दोनों को वहां से चले जाने को कहती है। वोयुल चिल्लाया भी कि तुम ऐसे कैसे मेरे दोस्तों को भगा सकती हो। तो तब जुइना जवाब देती है कि अगर तुम्हें भी इनके साथ घर से निकलना है तो तुम निकल सकते हो। तो ये सुन वोयुल चुप हो गया, इसलिए अपने दोस्तों से चुपचाप घर से चलने को बोलने लगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर और ज्यादा देर हुई तो ये हमें मारने लगेगी। इसलिए वोयुल उन दोनों को लेकर वहां से चला गया। जुइना अब अपने रूम आई, जहां वो काफी डरी हुई थी कि क्या एक वैम्पायर काफी था जो ये दो और आ गए। कि तभी किसी ने डोर नॉक किया, जिसे सुनते ही वो काफी ज्यादा डर जाती है। मगर तभी वोयुल बताता है कि ये मैं हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो तब वो कहती है कि वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अब हमें नायुन को दिखाया गया, जो कि एंड्रयू के साथ है, जहाँ वो अब भी वोयुल का हक भूली नहीं थी, इसलिए एंड्रयू से उसे हक करने को कहती है। पहले तो एंड्रयू हैरान हुआ कि तुम्हें अचानक हो क्या गया है जो मेरे गले लगना चाहती हो, लेकिन फिर बाद में वो नायुन को हक कर लेता है। नायुन कहती है और टाइट से करो, तो तब वो वैसा ही करता है, जिसके बाद नायुन पीछे हुई एंड कहती है कि ये वैसा हक नहीं था जैसा मुझे उस पर्सन ने किया था। एंड्रयू पूछने लगा मतलब। तो तब जुइना सब बता देती है कि मैं मेंशन गई थी, जहाँ मेरी मुलाकात एक हैंडसम पर्सन से हुई, जो कि मुझे काफी जाना पहचाना लगा। तो तब एंड्रयू समझ जाता है कि ये वोयुल की बात कर रही है, क्योंकि मेंशन में तो सिर्फ वही रहता है। अब जुइना वोयुल से बात करने बाहर आई, जहाँ वो अब भी गुस्सा थी कि तुमने बिना बताए वैम्पायर्स को क्यों बुलाया, तुम्हें पता है ना हम गेस्ट हाउस बनाने वाले हैं। तो तब वोयुल ने सॉरी कहा, ये बताकर कि हम तीनों तो बस पुराने दिन याद कर रहे थे, अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम मना कर देती, लेकिन चलो छोड़ो, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो तब जुइना शांत हुई। वोयुल पूछने लगा कि क्या तुमने डोशिक को और मेरी वाली नाही को इनवाइट कर दिया, जिस पर वो कहती है कि हाँ, डोशिक को तो इनवाइट कर दिया है, अब बस मिस नायुन से बात करना रह गया है। इसलिए जुइना कॉल पर नायुन को भी इनवाइट कर देती है, जिनकी बातें वोयुल भी चिपक के सुन रहा था। एंड देन फाइनली नायुन ने जुइना के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर अब जुइना वोयुल को बिठाकर उससे कुछ रूल्स रिपीट करने को कहती है कि देखो, पहला रूल ये कि तुम नायुन से ज़्यादा बात नहीं करोगे, दूसरा ये कि तुम उसके साथ फिजिकल नहीं होगे, यानी उसे हग नहीं करोगे पिछली बार की तरह, तीसरा तुम्हें उसे मिस नायुन कह के पुकारना है, ना कि नाही।
और फोर्थ रूल ये है कि तुम मिस नायुन को घूरोगे नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट फिफ्थ रूल कि तुम्हें उसे पता नहीं चलने देना है कि तुम एक वैम्पायर हो। तो तब वोयुल गुस्सा हो गया कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम तो मुझे स्टैचू बनने के लिए कह रही हो। तो तब जुहिना समझाती है कि ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है, और फिर थोड़ी देर बाद पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, क्योंकि फाइनली इतने सालों के बाद अपनी लव नाही से जो मिलोगे। जिस पर वोयुल कहता है कि मैं खुश तो हूँ लेकिन नर्वस नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंसान थोड़ी हूँ। तो तब जुहिना ने समझाया कि तुमने इतने सालों तक नाही का इंतज़ार किया, तो ये लव नहीं तो और क्या है। यानी लव का मतलब सिर्फ हार्ट बीट्स को फील करना नहीं होता है, बल्कि किसी का इंतज़ार करना, किसी से मिलने के लिए पागल होना, केयर करना, ये सब भी होता है। तो ये सुन वोयुल शांत हो गया, लेकिन फिर बाद में जुइनहा को थैंक्स करता है क्योंकि वो उसकी नायुन के साथ सेटिंग कराने के लिए इतना कुछ जो कर रही है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वोयुल बाहर है और जुइनहा की बातें सोच रहा था कि सिर्फ हार्ट का बीट होना लव नहीं होता, बल्कि इंतज़ार करना भी लव होता है। कि तभी उसकी नज़र फ्लावर्स पे गई जो कि नाही के फेवरेट हुआ करते थे, इसलिए वो वहीं बैठकर उन्हें बहुत ही प्यार से देखने लगा, जिसको ऊपर से जुइनहा भी देख रही थी, ये सोचते हुए कि वोयुल को नाही से कितनी सच्ची मोहब्बत है कि वो हर टाइम सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। अब हमें डोशिक और नायुन को साथ में दिखाया गया, जो कि दोनों वर्क से रिलेटेड बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे जुइनहा की पार्टी में जाने के लिए। इसलिए नायुन पूछती है कि आई थिंक तुम जुइनहा को लाइक करते हो, है ना, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें किसी को इतना टाइम देते हुए नहीं देखा। तो तब डोशिक मुस्कुराया एंड बताता है कि हाँ, मैं उसे लाइक करता हूँ, वो भी अब से नहीं बल्कि कॉलेज डेज से। फाइनली हमें वो दिन दिखाया गया जब डोशिक और नायुन ये दोनों घर आने वाले हैं, इसलिए वोयुल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए अच्छे से रेडी हो रहा था। और फिर जब जैसी रेडी होकर बाहर आया तो तब जुइनहा उसकी तारीफ करती है कि तुम सच में अच्छे दिख रहे हो, इसलिए तभी उसकी ब्लेजर को भी और सही से ठीक करने लगी। वोयुल को जुइनहा का ऐसा करना अच्छा लगा, यानी ये एक अलग ही तरह की फीलिंग थी, इसलिए वो उसे थैंक्स करता है। तो तब जुइनहा आगे होकर कहती है कि आज तुम जी भरकर अपने आप को मेरी आईज में देख सकते हो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए स्पेशल जो है। तो तब वोयुल जुइनहा को काफ़ी ध्यान से देखने लगा एंड देन कहता है कि ये ब्यूटीफुल है, यानी तुम्हारी आईज सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सुन जुइनहा हैरान हुई, यानी यहाँ वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, क्योंकि वोयुल का ऐसा कहना उसे काफ़ी रोमांटिक टाइप लगा। मगर तभी डोर बेल बजी, जिसे वो जल्दी से खोलने चली गई, क्योंकि डोर पर नायुन एंड डोशिक ये दोनों आ चुके थे। जुइनहा ने उन दोनों का वेलकम किया एंड वोयुल ने नायुन को उसके फेवरेट फ्लावर्स ला कर दिए, जो कि नायुन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। कि तभी जुइनहा बोलती है कि मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, इतने आप वोयुल के साथ पूरा घर देख लो। तो तब नायुन ऐसा ही करती है, यानी वोयुल के साथ चली गई और डोशिक जुइनहा की हेल्प कराने गया। बाय द वे पूरा घर नायुन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए कहती है कि मैं इसे ज़्यादा चेंज नहीं कराना चाहती हूँ, क्योंकि इसका लुक ऐसे ही ब्यूटीफुल है। तो तब वोयुल कहता है कि हाँ, मेरी भी सेम यही राय है, लेकिन ये जो दोनों नीचे हैं ये मानेंगे नहीं। तो तब नायुन हंसने लगी, मगर फिर तभी पूछती है कि वैसे तुम्हारा जुइनहा के साथ क्या रिलेशन। तो इस पर वो बताता है कि हमारी फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती थी। तो तब नायुन पूछती है कि कहीं इन फ्यूचर तुम दोनों शादी तो नहीं करने वाले हो। तो तब वोयुल हंस के कहता है कि तुम इतना खतरनाक कैसे सोच सकती हो, यानी कभी ऐसा नहीं होगा, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो तब नायुन खुश हो गई कि तभी वोयुल उसे एक बार फिर घूरने लगा, क्योंकि वोयुल को नायुन की आईज में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी, इसलिए ये बात उसे काफ़ी अजीब लगी। नायुन पूछती भी है कि क्या हुआ, बट वोयुल कहता है कुछ नहीं। और वहीं नीचे डोशिक जुइनहा के लाख मना करने के बाद भी उसकी हेल्प करा रहा था, ये बोलकर कि मैं मेहमान नहीं हूँ, समझी। तो तब वो हंसती है। फाइनली टेबल डिनर के लिए रेडी कर दिया गया था, जहाँ नायुन एक काफ़ी एक्सपेंसिव वाइन लाई थी उन सभी के साथ एंजॉय करने के लिए। तो तब डोशिक उन सभी को वो वाइन देने लगा, लेकिन जब वोयुल की बारी आई तो जुइनहा उसे रोक देती है, ये बताकर कि ये ड्रिंक नहीं करते हैं। तो तब नायुन उदास हुई, ये बताकर कि लेकिन इस वाइन को तो मैं स्पेशली बहुत प्यार से वोयुल के लिए ही लाई थी। तो तब ये बात सुन वोयुल डायरेक्ट ग्लास आगे कर देता है, ये कहकर कि इसे फुल कर दो। तो तब जुइनहा ने उसे नीचे से मारा, क्योंकि ऑब्वियसली वोयुल के लिए वाइन पीना ठीक नहीं, वरना वो सब बिगाड़ देगा।
सभी लोग डिनर करने लगे लेकिन वोयुल बस नायुन को ही घूरा जा रहा है, इसलिए पहले तो वो शर्माई मगर फिर पूछती है कि आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। एंड देन उसने खुद से वोयुल को एक श्रिम्प निकाल कर दी कि लोग खाओ। तो तब जुइनहा और ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे काफ़ी अच्छे से पता है कि वोयुल इंसानी खाना खाकर अजीब बिहेव करता है, जैसा उसने लास्ट टाइम किया था नूडल्स खा के। इसलिए नायुन से पूछने लगी कि आपके दिए हुए इस श्रिम्प को क्या मैं खा सकती हूँ। तो ये सुन नायुन और डोशिक दोनों हैरान रह गए कि ये ऐसा क्यों कह रही है। तो तब जुइना हंस के बताती है, इसलिए क्योंकि मुझे श्रिम्प काफ़ी ज़्यादा पसंद है जिसे मैं किसी को नहीं खाने देती हूँ। तो तब डोशिक बोलता है, कोई नहीं, तुम वो रहने दो, बल्कि मैं तुम्हें दूसरा देता हूँ। तो तब नायुन ने डोशिक को टीज किया कि अरे वाह, तुम्हें जुइना की काफ़ी ज़्यादा फिक्र है। तो तब डोशिक हंसता है। नायुन वोयुल से उसका वाला श्रिम्प खाने को कहने लगी, ये बोलकर कि जल्दी करो वरना जुइना इसे चुरा लेगी। तो तब वोयुल हंसता है और जब जैसे श्रिम्प खाने ही वाला था मगर तभी जुइनहा ने उसके पैर को बहुत ज़ोर से भींचा ताकि वोयुल ऐसा ना करे, लेकिन वोयुल बाज नहीं आया बल्कि उसे खा गया, जिसे खाते ही उसकी दुनिया रुक गई। यानी वो मन ही मन बोलने लगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, इतनी ज़्यादा टेस्टी चीज़ मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। इसलिए ज़ोर से चिल्लाया कि अरे वाह, मज़ा आ गया। जुइना समझ गई कि अब ये पक्का बेइज्जती कराने वाला है और फिर हुआ भी ऐसा ही। यानी वोयुल उस श्रिम्प को भुक्कड़ों की तरह खाने लगा, जिसको ऐसा खाता देख डोशिक एंड नायुन दोनों हैरान थे। इसलिए नायुन पूछती भी है कि क्या हुआ। तो तब वह एक्सप्लेन करता है कि ये श्रिम्प बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ऐसा जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। तो तब वो हंसने लगी और वही डोशिक जुइनहा को श्रिम्प देने ही वाला था, लेकिन वोयुल उसका हाथ पकड़ लेता है ये पूछते हुए कि क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तो तब जुइनहा मना करती भी है कि नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते हो क्योंकि डोशिक ये मुझे देना चाहता है। और फिर जब जैसी अपना माउथ ओपन करके उसे खाने ही वाली थी, बट वोयुल जुइनहा से पहले उसे खा जाता है। डोशिक काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ वोयुल की ऐसी जंगली हरकतें देखकर, इसलिए समझ गया कि ये एक नंबर का भुक्कड़ है। और वही जुइना सिर्फ शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रही थी। और फिर यहाँ वोयुल ने अपने अलग ही अंदाज में श्रिम्प को खाया, यानी अजीब तरीके से चबा चबा कर, जिसकी हरकतें नायुन को भी काफ़ी सरप्राइज कर रही हैं। सो फाइनली सभी लोग डिनर कर चुके हैं, स्पेशली वोयुल जो कि सारे श्रिम्प्स को खा चुका था एंड लेमन भी ट्राई करने लगा, ये देखने के लिए कि कहीं ये भी तो टेस्टी नहीं, लेकिन वो उसे काफ़ी खट्टा लगा। और जैसा कि हम सबको पता है कि वोयुल इंसानी खाना खाते ही ड्रंक हो जाता है, इसलिए उसने हरकतबाजी शुरू कर दी, यानी नायुन के पास आकर उसे फिर से नाही नाही कहकर पुकारने लगा। नायुन एक बार फिर शॉक हुई कि मुझे ऐसे क्यों पुकार रहा है। तो तब जुइना उसे जल्दी से रोक लेती है और अपने साथ बहाना बनाकर बाहर ले गई, जहाँ भी वोयुल की हरकतें बंद नहीं हो रही थी। इसलिए जुइना उसे जोर से पंच मारती है कि अभी होश में आओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो तब फाइनली वोयुल थोड़ा शांत हुआ, मगर फिर तभी जुइना के शोल्डर पर अपना हेड रख के बैठ जाता है, ये कहकर कि प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे ही रहो। तो तब वो स्टॉप हो गई। घर के अंदर नायुन और डोशिक बात कर रहे थे कि उन दोनों को पार्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, यानी यहाँ उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। कि तभी डोशिक को वर्क से रिलेटेड कॉल आई, इसलिए वो उसे अटेंड करने चला जाता है। वोयुल अब भी इसी पोजीशन में था, जिसके बाद वो जुइना से माफ़ी मांगता है कि मैंने सब रूल्स तोड़े, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तब वो कहती है इट्स ओके, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जिसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले गए, मगर वही नायुन जो कि अकेली है कि तभी लाइट ब्लिंक हुई और फिर तभी ब्लास्ट हो गई। इसलिए नायुन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि उसके ऊपर सारा कंच गिरने ही वाला था। इसलिए नायुन को मुसीबत में देख वोयुल हवा से भी तेज़ स्पीड में भागता हुआ नायुन के पास जाता है, जिसके ऐसे करने से डोशिक भी हैरान रह गया कि ये कैसा तूफान था। मगर तभी जुइना ने उसे अपनी तरफ कर लिया ताकि वो वोयुल को ना देख पाए। और वहीं वोयुल फाइनली नायुन को गिरने से बचा लेता है अपने अलग ही अंदाज में, वरना वो चेयर के ऊपर गिरती, जिसके ऐसा करने से नायुन शॉक रह गई। तो वहीं डोशिक भी जुइनहा के ऐसे पकड़ने से हैरान हुआ था, यानी चारों एक दूसरे को घूर रहे हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.